तो हे गाइस, तो यार ओके सो आप सब तो आशा करता हूँ आप सब एकदम से अच्छे होंगे, क्योंकि इस समय तो एकदम से भी अच्छा नहीं चल रहा। अब क्यों नहीं चल रहा है ये मैं बता नहीं सकता, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया तो बोल दिया, ठीक है। अब देखो, आज हम बात करने जा रहे कुछ ही बहुत ही ज़्यादा, ठीक है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंसेंट टॉपिक पर, जिसके ऊपर शायद अभी तक पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में शायद किसी ने भी इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। मुझे तो यही लगता है कि किसी ने भी जो इसके ऊपर कोई टॉपिक या वीडियो नहीं बनाया, और शायद अगर फ्यूचर में भी मुझे तो नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई टॉपिक बनेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ समझ में उनको नहीं आता कि वो क्या करें। तो वो टॉपिक है कि पूरे डोरेमोन सीरीज़ में नोबिता के कितने गर्लफ्रेंड या फिर कितने गर्ल क्रश है। तो ये सुनने के बाद आपका रिएक्शन मैं जानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंसेन हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपने ना कभी सुना, ना कभी देखा, ना कभी कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस टॉपिक पे आपको जो वीडियो मिल रहा है। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भाई ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा, तो इसलिए मेरे माइंड में आया चलो कुछ ऐसा बना दे जिसके ऊपर किसी ने कभी वीडियो नहीं बनाया और एकदम से धूम मचा देते। तो चलो गाइस, आज का वीडियो होगा कि नोबिता के टॉप 5 क्रश या फिर गर्लफ्रेंड जो हमें पूरे डोरेमोन के सीरीज में देखने को मिला है, ठीक है गाइस। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। तो चलो गाइस शुरू करते हैं आज के। तो हमारा जो पहला नंबर है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक जो है एपिसोड है जिसमें जो है डोरेमोन का वो ग्रेविटी पेन का जो एपिसोड था वो आप देख सकते हो। उसमें जो ये लड़की है, तो ये जो सीज़न 5 का था जो कि 2005 में आया था, ठीक है। 2005 के डोरेमोन के सीज़न पे जो है ये लड़की जो दिखाया गया था, और ये लड़की बोलूँ तो थोड़ा सा सुमेरे के जैसा दिखता है लेकिन है नहीं। तो वो जो है कुछ, ठीक है, कुछ जो है नोबिता के ऊपर क्रश था, ठीक है। अब कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है जैसे कि वो एपिसोड था ग्रेविटी पेन, तो उसमें जो है वो खुद बोलते हैं कि नोबिता के घर में जो है पार्टी होनी चाहिए, और पूरे एपिसोड में जो है वो नोबिता को कुछ ज़्यादा अटेंशन दे रही थी, और शायद नोबिता को अटेंशन बहुत ज़्यादा देता भी था। तो इतना तो वो उस एपिसोड में दिखाया गया था, तो कुछ ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन हाँ एक बात है कि क्रश तो था। तो ये था नंबर 5। अब हम चलते हैं नंबर 4 की ओर। तो यहाँ पर नंबर 4 है मियोको। और शायद मियोको आपको पता ही होगा ये कौन है। ये जो है डोरेमोन का एक मूवी था जादू मंत्र और जानू, तो इसमें जो ये एक क्या बोल सकते हैं, एक कैरेक्टर था जो कि एकदम से बहुत ही नीडेड कैरेक्टर था, यानी कि ये एक क्या बोलते हैं उससे, हाँ। तो मियोको जो एक मेन कैरेक्टर थी उस जादू मंत्र और जानू मूवी में। तो उस मूवी पे हमको दिखाया गया था कि नोबिता जो है एक वादा करता है मियोको से, और मियोको उस वादे को एकदम से यानी कि जकड़ के रखते हैं कि हाँ ये वादा जब नोबिता ने किया है ये तो वो करेगा ही। तो बहुत सारे ऐसे समय है जहाँ पर जो उसको ऐसा लगने लगा कि शायद ये वादा नहीं होगा, लेकिन नोबिता ने बार बार आके जो मियोको को एकदम से, समझ ही सकते हो नोबिता तो है एक सिंपैथी वाला लड़का, तो वो बार बार आके मियोको को जो एकदम से हार्ट एकदम से स्ट्रॉन्ग करवाता है, और ऐसे करके जो मियोको के अंदर भी जो है नोबिता के लिए फीलिंग्स जाग उठती है और कुछ ऐसा क्रश वश हो जाता है, ठीक है। तो ये तो था मियोको का। अब हम चलते हैं नंबर 3 के ओर, जिसका नाम है रिरुरू। तो शायद इसे आप जानते भी होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे, लेकिन ये जो रिरुरू है ये डोरेमोन का एक मूवी था स्टील ट्रूप्स। तो स्टील ट्रूप के रीमेक में जो है ये मूवी था, तो उसमें रिरुरू जो है एक मेन कैरेक्टर था जो कि एक रोबोट था, और उसका गाना तो बहुत ही वर्ल्ड फेमस हो गया था उस समय डोरेमोन का। शायद हम नहीं जानते, लेकिन मैं बोल देता हूँ उस गाने का, तो मुझे कुछ ऐसा याद नहीं, लेकिन वो गाना शायद था भूल गया मैं शायद, लेकिन हाँ एक बात है कि उस गाने का जो है एंडिंग ये था, और मैं कौन हूँ, तो ऐसा कुछ था वो गाना। तो आप सभी ने सुना होगा मुझे जितना लगता है, ठीक है। तो उस मूवी में पहले तो नोबिता को कुछ यानी कि यूज़ कर रहा था, फंसा रहा था, क्योंकि उसको तो ह्यूमंस अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन बाद में जो जब नोबिता ने उसकी मदद की, नोबिता ने उसको समझाया, तो तब जो उसके अंदर नोबिता के लिए फीलिंग्स जागने लगी, और उसके बाद जो है हो ही गया, ठीक है। तो ये तो था हमारा नंबर 3। अब हम चलते हैं नंबर 2, जिसका नाम है क्लैम।
अब एक क्लेम कौन है, तो इसको भी आप पहचानते होंगे क्योंकि नोबिता का एक मूवी था खोया खोया प्लेनेट, तो उसमें जो है एक लड़का था जिसका नाम था लोकन, तो उसका सिस्टर है जिसका नाम है क्लेम। तो वो भी एक मेन कैरेक्टर तो नहीं था, लेकिन हाँ मेन कैरेक्टर भी था क्योंकि उसका सीन्स बहुत ही ज़्यादा था मूवी पर। तो वो जो है एक दूसरे ग्रह पे रहती थी क्योंकि लोगन का सिस्टर था वो। और ऐसे ही जब नोबिता जब अपना स्किल्स विल्स अपना शक्ति एकदम से दिखाता है उस प्लेनेट पे जाके, जानते हो कि जब नोबिता उस प्लेनेट पे गया था तब उसका जो है शक्ति बढ़ गया था। और वैसे भी उसका तो शूटिंग स्किल्स है ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो ये देखकर जो है वो हिप्नोटाइज हो चुकी थी, यानी कि क्लेम जो है नोबिता का ये सब देख के हिप्नोटाइज हो चुकी थी और क्रश भी हो चुका था। तो ये तो था क्लेम जो था नंबर 2। अब हम चलते हैं हमारे नंबर 1 पर, और शायद मुझे नंबर 1 पर कौन है ये बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हो वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा मेन कैरेक्टर है क्योंकि वो नोबिता का फ्यूचर वाइफ है। हाँ आपने सही समझा, वो है शिजुका। शिजुका, अब कौन नहीं इसको पहचानता, मैं तो नहीं जानता, लेकिन शायद मुझे कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब कुछ जानते कि अभी क्या चल रहा है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, परसों के बाद क्या होगा, और कुछ दिनों के बाद क्या होगा, और फ्यूचर में क्या होगा, आप सब कुछ ही जानते होंगे। तो इतना कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ एक बात बता देता हूँ शिजुका की, जो आप शायद नहीं जानते होंगे लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि शिजुका, ठीक है, जब नोबिता का जो डोरेमोन है कि ओल्ड सीरीज था, ओल्ड से भी ओल्ड, जब परमैन था, परमैन, ठीक है, परमैन जब टीवी पे आता था तब जो है तब का डोरेमोन में शिजुका, ठीक है, शिजुका जो एकदम से इतना भी ज़्यादा मेन कैरेक्टर नहीं था। और उस समय जो है ये भी इतना एकदम से फिक्स नहीं हुआ था कि नोबिता का फ्यूचर क्या होगा, नोबिता का फ्यूचर वाइफ शिजुका ही होगा या नहीं। तो ये सब जो फिक्स नहीं हुआ था, ये सब फिक्स हुआ था 2000 ईयर के बाद, ये सब फिक्स हुआ था, ठीक है, इसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और अगर हम शिजुका के बारे में बात करें उस समय, तो वो जो एक साइड कैरेक्टर थी, माइनर कैरेक्टर, इतना ज़्यादा जो अटेंशन में उसको नहीं मिलता था, और वो जो एक तरफ से नोबिता को यूज़ कर रही थी, कुछ ऐसा जो उन्होंने दिखाया था। लेकिन अब तो सब कुछ साफ़ है, आप सबके सामने, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया 1K के लिए, मैं तो भाई क्या बताऊँ, एकदम से पागल हो चुका हूँ अब तो। और हाँ परमैन का सीरीज जो है मैं डाल रहा हूँ, पार्ट 2 डाल दिया है मैंने, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाओ जल्दी से जाकर देख लो, पार्ट 3 भी और 2-3 दिन में आ जाएगा। तो या एंजॉय एवरीबॉडी। सो ठीक है, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, और अपना PUBG आएगा।